because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमार्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह. All participants are muted and they can unmute themselves. ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है. भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार यानी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को दिखाने की प्रतिज्ञा की है. आत्मा का शुद्ध स्वरूप आत्मा की वर्तमान अज्ञानी की पर्याय मोह राग द्वेष रूप, उसमें वो आत्मा का शुद्ध स्वरूप छुपा है. वो स्वरूप आचार्य भगवान दिखाना चाहते हैं. राग द्वेष मोह वो है तो भावाश्रव यानी जीव के परिणाम. भाव आश्रव एक तत्व है. वो तत्व में छुपा हुआ जीव का शुद्ध स्वरूप, ऐसा जीव तत्व का स्वरूप और आश्रव का स्वरूप भिन्न भिन्न है. दोनों के बीच में भेद रूप ज्ञान करना, भेद रूप श्रद्धान करना, उससे जीव को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्रकटता होती है. मोह राग द्वेष विकार है, विभाव है. उसमें छुपा हुआ आत्मा का त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव है. स्वभाव और विभाव, उसके बीच में भेद रूप श्रद्धान और ज्ञान कराने के लिए आचार्य भगवान ने आश्रव अधिकार की रचना की है. उसमें गाथा चलती है 167 167 पेज 265. गाथा का मूल विषय है कि राग द्वेष मोह
वही आश्रव है। आश्रव क्या है? तो कि अज्ञानी ने अपनी पर्याय में प्रकट किया हुआ राग द्वेष मोह, वो जीव की पर्याय में उत्पन्न हुआ, अज्ञानी की पर्याय में उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको भाव आश्रव कहा। ये भाव आश्रव जो है, तो कि राग द्वेष भाव आश्रव है, ऐसा नियम, ऐसा सिद्धांत आचार्य भगवंत इस गाथा में दर्शाते हैं। अब उसकी टीका। वास्तव में जिस प्रकार मैग्नेट पाषाण के साथ संसर्ग से यानी संयोग से लोह की सोई में उत्पन्न हुआ भाव, सोई है, लोहे की सोई है, उसने मैग्नेट का संसर्ग किया है। मैग्नेट के संग में लोहे की सोई आई। मैग्नेट एक स्वतंत्र द्रव्य, लोहे की सोई एक स्वतंत्र द्रव्य। मैग्नेट की वर्तमान पर्याय और लोहे की सोई की वर्तमान पर्याय, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैग्नेट में लोहे की सोई को आकर्षित कर सके, ऐसा मैग्नेट का स्वभाव है। और लोहे की सोई में ऐसा स्वभाव है कि मैग्नेट की ओर आकर्षित हो जाए। दोनों के बीच में आकर्ष्य आकर्षक संबंध है। मैग्नेट का परिणमन तो अपने स्वक्षेत्र में है। मैग्नेट का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है। लोहे की सोई, उसका परिणमन स्वतंत्र है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है, दोनों का स्वभाव भी भिन्न है। मैग्नेट लोहे को आकर्षित कर सके, ऐसा स्वभाव वाला है, और लोहे की सोई आकर्षित हो जाए, ऐसा स्वभाव है। तो क्या बताया कि मैग्नेट के साथ, साथ का अर्थ है मैग्नेट के साथ संसर्ग से, संसर्ग का अर्थ है संयोग। मैग्नेट लोहे की सोई का संग में आया, लोहे की सोई मैग्नेट के संग में आई। तब तब
जब दोनों के बीच में संयोग हुआ तब लोहे की सोई में उत्पन्न हुआ भाव। लोहे की सोई में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ कि मैग्नेट की ओर गति करे। मैग्नेट की ओर गति करे, ऐसा लोहे की सोई में भाव की उत्पत्ति हुई। और ऐसा संबंध सिर्फ मैग्नेट और लोहे के बीच में ही होती है। लोहे के सोए के स्थान पर सोने की सोई रखो तो ऐसा संबंध दिखने में नहीं आएगा। सोने की सोई में वो मैग्नेट से आकर्षित हो सके ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसी योग्यता नहीं है। तो पहले दृष्टांत दिया कि मैग्नेट का निमित्त पाकर लोहे की सोई में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ, तो कि गति करने का भाव उत्पन्न हुआ। जो गति करने का भाव उत्पन्न हुआ तो सोई गति करेगी अपने स्वस्वभाव से। तब कौन बाह्य में निमित्त होगा, तो कि बाह्य में मैग्नेट निमित्त होगा। ये दृष्टांत हुआ। फिर से गुजराती में गाथा 167 पेज 265 265 आश्रव अधिकार 167 ગાથાનું હેડિંગ છે કે રાગ દ્વેષ મોજ આશ્રવ છે। 7 તત્વોમાં એક આશ્રવ તત્વ છે। એ આશ્રવ તત્વ જીવ તત્વથી જુદું છે, ભિન્ન છે। જીવ તત્વનો સ્વભાવ તો જ્ઞાન આનંદમય સ્વભાવ છે। આશ્રવનો સ્વભાવ તો આકુળતા આપવાનો છે। આકુળતા ઉત્પન્ન થઈ કોને કારણે? રાગ દ્વેષ મોહને કારણે। આ રાગ દ્વેષ મોહ રૂપી આશ્રવ ઈચ્છે પર્યાય છે અજ્ઞાની જીવની વિકારી પર્યાય। એ અજ્ઞાની જીવની વિકારી પર્યાયમાં જીવ તત્વ કહેતા જ્ઞાન આનંદનો પિંડ એવું એક આત્મ સ્વભાવ, એવું એ જીવ તત્વ છુપાયેલું છે। જીવ તત્વ અને આશ્રવ તત્વ બંને વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધા ને ભેદરૂપ જ્ઞાન કરવાથી જીવને સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટે છે। રાગ દ્વેષ મોહો એટલે કે ભાવ આશ્રવ એ તો નવા દ્રવ્ય કર્મને લાવવા માટે પ્રેરે છે, એટલે નિમિત્ત થાય છે। એ રાગદ્વેષ મોહ ઉત્પન્ન થયા પર્યાયમાં, જીવની પર્યાયમાં
માટે એને ભાવાશ્રવ કીધો. એ ભાવાશ્રવ રૂપે ઉત્પન્ન થવું એવી પર્યાયમાં યોગ્યતા છે. હવે એવો જે ભાવાશ્રવ આત્માના સર્વ પ્રદેશથી ઉત્પન્ન થયો છે, ત્યારે આત્માના સર્વ ક્ષેત્રમાં આત્માનો પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવ પણ પ્રગટ રૂપ એટલે કે વિદ્યમાન છે. અજ્ઞાની જીવને રાગ દ્વેષ મોહનો મહિમા છે, એમાં એકત્વ બુદ્ધિ છે. પણ અજ્ઞાની જીવને જ્ઞાન આનંદમય સ્વભાવ જે જીવનો છે એનો મહિમા નથી, એમાં હોંપણું નથી. હવે જ્ઞાયક સ્વભાવમાં હોંપણું નથી, માટે એને રાગ દ્વેષ મોહની ઉત્પત્તિ થાય છે. તો આચાર્ય ભગવંત એવું સિદ્ધ કરવા માગે છે કે આશ્રવ તત્વ શું છે. પહેલા તું એનું સ્વરૂપ જાણ, એનું લક્ષણ જાણ, પછી જીવ તત્વ શું છે એનું લક્ષણ જાણ. પછી બંને વચ્ચે ભિન્નતાનું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કર, તો તને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થશે. હવે ટીકા કે ખરેખર એટલે વાસ્તવિકપણે જેમ લોહચુંબક પાષાણ સાથે સંસર્ગથી લોહચુંબક સાથે સંયોગ થયો, કોને? લોખંડની સોયને. લોહચુંબક જુદું દ્રવ્ય છે, સોય જુદું દ્રવ્ય છે. બંનેના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ જુદા છે. બંનેના સ્વભાવ જુદા છે. લોહચુંબકનો સ્વભાવ આકર્ષવાનો છે અને સોયનો સ્વભાવ આકર્ષાઈ જવાનો છે.